डेलिम सनबीम स्कूल में एएफएस इंडिया नॉर्थ जोन क्षेत्रीय सम्मेलन 2026 का भव्य शुभारंभ, वैश्विक नागरिकता और सांस्कृतिक समन्वय पर मंथन। देश भर के 50 से अधिक प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। काशी की संस्कृति, विरासत और भारतीय मूल्यों से रूबरू हुए अतिथि। वाराणसी, डेलिम सनबीम स्कूल एंड हॉस्टल, रोहनिया में आयोजित त्रिदिवसीय एएफएस इंडिया क्षेत्रीय सम्मेलन नॉर्थ जोन मेंबर स्कूल्स -2026 के दूसरे दिन शनिवार को भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। 24 से 26 जुलाई तक चल रहे इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतरसांस्कृतिक शिक्षा, वैश्विक नागरिकता और विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों एवं शिक्षाविदों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। सम्मेलन में देश भर के विभिन्न विद्यालयों से आए करीब 50 पदाधिकारी, समन्वयक एवं विद्यार्थियों ने सहभागिता की। विद्यालय परिसर को काशी की सांस्कृतिक विरासत से सजाया गया था। यहाँ बनारसी साड़ी, बनारसी पान, लकड़ी की हस्तशिल्प सामग्री, नमो घाट का मॉडल, काशी के घाटों, मंदिरों, साहित्य, संगीत एवं संस्कृति से जुड़ी आकर्षक प्रदर्शनी सभी आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र रही। और यहाँ पे जो बाबा मधुक थी वो पंजाब में गए थे। एक कार्यक्रम था जलंधर में, वहाँ पे मेरे को इन्होंने चीफ गेस्ट वहाँ रखा। तो उस वक्त तो उन्होंने हमारे जो सरदार बलदेव सिंह और फतेहपुर सिंह इनके साथ संपर्क किया। तो उनका संपर्क का कारण था कि जो नॉर्थ जोन की जहाँ मीट हो रही है उसमें मेरे को इन्होंने आमंत्रित किया। तो आज पंजाब से भी देश के वक्त प्रांतों से जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों के छात्र और उनके प्रिंसिपल यहाँ आए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाबा विश्वनाथ की नगरी है, उन्होंने इसका निर्माण किया। और यहाँ जो शिक्षा का उत्थान इस धरती से सभी विषय और गुरु नानक देव जी, तेग बहादुर साहब जी, गोविंद सिंह साहब जी भी यहाँ पे आए, उनके गिरफ्तार यहाँ बने हुए हैं। यहाँ ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा तीर्थ है। मैं तो ऐसे मानता हूँ सर्वोपरि तीर्थ है और शाह तीर्थ है। अब सभी वेदना हुई हो तो सब सिंधु पंजाब की धरती पे हुई। जो वेदों टीका हुआ वो ऐसे। लेकिन सर मानने सिंह रहे, सबको गाली दे रहे, भक्त देने पे उतर आए, इस पे क्या कहें? ऐसे जो नास्तिकवादी लोग होते हैं सभी लोगों में होते हैं। भगवान को या किसी धर्म को गाली देने से भगवान को कोई नीवा नहीं कर सकता, ना ही धर्म का कुछ बिगाड़ सकता है। उन लोगों की मानसिकता का बहुत छोटापन है। और जो भगवान के लिए भगवान ने जो किया, जो धर्म ने किया, और सभी लोगों के भले के लिए भगवान अवतरण किसके लिए करते हैं? भगवान के अवतरण का मीनिंग क्या है? इंसानों के लिए ही करते हैं कि अपराध कम हो। अवतार रखती अवतारा। भगवान अवतार तभी लेते हैं जब संसार संकटग्रस्त होता है, लोग संकट में फंस जाते हैं, लोगों की धरती की इंसानियत की रक्षा के लिए भगवान का अवतरण इस धरती पे हुआ और होगा। इसलिए भगवान की निंदा करनी, धर्म की निंदा करनी, ये तो बहुत छोटी बात है। ऐसे मैं तो इसको बहुत बड़ा पाप मानता हूँ। ऐसे पाप से तो हर प्राणी मात्र को बचना चाहिए, क्योंकि भगवान तो इतने महान हैं, जो उनको गाली देते उनको भी रोटी देते, उनकी भी पालना करते। धर्म भी ऐसी है, धर्म भी भगवान के द्वारा ही हुआ है, इसलिए धर्म भी सबकी रक्षा करता है। धर्म रक्षती सदा रक्षती। सो इसलिए
यहाँ का जहाँ सनातन धर्म में बहुत सर्वोपरि है इस नक्काशी समाज का, वह सिख धर्म का भी यहाँ आप अपने बच्चों को, शिक्षकों को क्या संदेश देना? सिख धर्म के साथ भी बहुत से जुड़ा हुआ है। और मैं सभी छात्र जो बच्चे हैं उनको यही कहना कि आज के समय शिक्षा को सर्वोपरि स्थान अपने दिल में देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमारी आज के समय में पाई कर सकती है और शिक्षा उस मुकाम पे लेके हम जाना चाहते हैं। जो भी मुकाम आज के समय में कोई प्राणी चाहता है वो शिक्षा के माध्यम से उसको सर कर सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। और डॉक्टर प्रदीप की बाबा बहुत ही, जिनका नाम सब लोग बड़े सम्मान से लेते हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया यहाँ पर। देखो हमारे पंजाब से काफ़ी स्कूल यहाँ और हरियाणा से बहुत प्रांतों के शिक्षार्थी और बच्चे और मेरे को भी मिलते गए। हमारे देश की फौज में हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो भी यहाँ आए हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। और महापुरुष भी आए हैं और शासक भी आए हैं हजारों की संख्या में। और 2026 की नीति यहाँ शुरू हो रही है, तो बड़ी गौरव की बात है। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ, आपका भी धन्यवाद। हमारे वाराणसी के जो यहाँ के वासी हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ क्षेत्र के वाराणसी काशी के लोग हैं, पहली बार तो मैं उनको नमन ही करता हूँ, क्योंकि ऐसी में धरती यहाँ की है। इस धरती के कण को भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि साहित्य के चरण पड़े यहाँ भक्त रामानंद जी, संत रविदास जी वैसी धरती में पैदा हुए। इसलिए इस धरती में बहुत बड़े तस्वीर महापुरुष पैदा, बड़े बड़े गुणी विद्वान और वेदों के वक्ता यहाँ पे पैदा हुए, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का सार यहाँ पे बैठ कर लिखा।